Hello guys, today we are going to discuss an experiment of radar and navigational aids of the BE semester 8. उसका एक्सपेरिमेंट का एम है जो टू स्टडी एंड ऑब्जर्व हाउ टू डिटरमाइन द रोटेशन पर मिनट यानी कि आरपीएम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये आरपीएम क्या, आरपीएम मतलब कि एक मिनट में जो ऑब्जेक्ट होता है कितनी बार रोटेशन मूव करता है। इसके लिए जो सेटअप है वो ये रहेगा, अपना ट्राइपॉड होगा, उसमें हमने रडार फिक्स किया होगा ऊपर, उसके ऊपर। और ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम फैन को पसंद करें, फैन को चूज़ करेंगे। जैसे जैसे फैन को हम रोटेट करेंगे उस तरफ से हमारा रडार होगा वो डिटेक्ट करेगा। इसके लिए पूरा सेटअप है। अब उसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह है। हमें एक ट्राइपॉड लेना है, फिर ट्रांसफर यूनिट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड एडजस्ट ए सूटेबल हाइट फॉर द एक्सपेरिमेंट। फिर हमने SMPS को कनेक्ट करना है जो हमारी ट्रेनर किट होगी NV2001। कनेक्ट द DIN कनेक्टर केबल फ्रॉम द ट्रेनर बोर्ड टू द ट्रांससीवर यूनिट। फिर हमने SMPS के सप्लाई को ऑन करना है और हमें हमारा जो ट्रेनर किट है उसको सप्लाई देना है। अब हमें स्विच, ये जो हमारा सेटअप है पूरा इस तरह से कुछ सेटअप होगा। और प्रोसीजर जो हमने बताई है उस तरफ से हमने एक्सपेरिमेंट की वो प्रोसीजर करनी है। फिर हमने ऑडियो केबल लेना है। ऑडियो केबल जो होगा फ्रॉम EP सॉकेट्स लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रेनर ऑन द लाइन, वहाँ से आएगा जो हमारा SV2001 ट्रेनर किट होगा उसमें से। इन MIC इनपुट यानी कि हमारा माइक इनपुट जो होगा वो PC को देना है, हमारे कंप्यूटर को। अब हमें करना है कि सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल करना होगा, उसमें से हमें उसको सप्लाई देना है। सिलेक्ट द स्टार्ट एक्विजिशन ऑन द सॉफ्टवेयर विंडो। सॉफ्टवेयर विंडो जब खुलेगा उसमें हमें स्टार्ट एक्विजिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको हमें क्लिक करना है। फिर होगा कि इफ़ एनी नोड इज अकर ऑन द सॉफ्टवेयर विंडो देन अगेन एडजस्ट द लेवल पोटेंशियोमीटर टू रिड्यूस द नॉइज़। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर विंडो में हम ओपन करते हैं, यानी कि अगर कोई नॉइज़ होगा वहाँ तो लेवल नाम का कोई मॉनिटर होगा, उससे के जरिए हमें पोटेंशियोमीटर से उसको रिड्यूस कर देना है। अब क्या करना होगा, हमें फैन जो हमारा फैन होगा उसको हमने फुल स्पीड से रोटेट करना है रडार के साइड इस तरफ से रख कर। हमें सूटेबल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और फ्रॉम एंटेना टू गेट द प्रॉपर deflection in the form of Doppler frequency. Now measure the Doppler frequency at the test point FD CRO on software window। यानी कि CRO में जो प्रोब होगा और सॉफ्टवेयर विंडो से हमें वो मेज़र करना है। अब क्वेश्चन ये होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं, व्हाट इज डॉपलर फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट। यानी कि जो द डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव in a rotation of to an observer who is moving relative to the wave source। हम इमेज के जरिए इसको समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट कैसे होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसका सेम रहेगा, यानी कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। तो साउंड वेव हमारा इधर रिसीव होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज़ करते हैं बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो गया तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज़ हो गई, ये वो इसमें दिखाई पड़ता है। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर। तो डिस्टेंस को हमने डिक्रीज़ किया तो देखिए अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये होता है डॉपलर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। लास्ट स्टेप होगा हमारा जो हमें डॉपलर फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, टेस्ट पॉइंट FD ऑफ CRO सॉफ्टवेयर। तो FD का जो इक्वेशन है वो FD का इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, 2 × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VR और वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमीटर लैम्बडा। इसके इक्वेशन के जरिए हमें फैन को रोटेट जितनी स्पीड से कराएंगे उतने हिसाब से हमें इसको रडार के थ्रू उसको मेज़र करना है इक्वेशन के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।